स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं नीलू। तो यूं तो दुनिया में कई शिव मंदिर हैं और हर शिव मंदिर की स्थापित शिवलिंग अपने आप में अनोखी है। ऐसे ही कुछ कहानी आजमगढ़ जिले की स्थापित शिवलिंग की है। माना जाता है कि इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही ना तो किसी मौत सांप के काटने से होती है और ना ही इस परिसर में होने वाले रिश्ते कभी टूटा करते हैं। चलिए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी दिलचस्प कहानी। यह है आजमगढ़ जिले के रासोपुर गांव के बगल में मौजूद भव्य सिद्ध देव शिव मंदिर। मंदिर का इतिहास 400 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। हर शिव मंदिर की तरह ही इस मंदिर में भी आपको शिवलिंग के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन इस शिवलिंग का रहस्य आपको चौंका देगा। ये शिवलिंग इस मंदिर में कहीं से लाकर स्थापित नहीं किया गया, बल्कि इस शिवलिंग की उत्पत्ति यही एक कुंड से हुई है। यहाँ पर मन्नत मानते हैं और उनका जो है मन्नत पूर्ण होता है। पूर्ण होने के बाद में आकर फिर पूजा पाठ करते हैं। शादी विवाह जो है यहाँ पर 200 से 250 की संख्या में होता है और जिसका यहाँ शादी होता है वो कभी टूटता ना है, वो बरकरार रहता है। जितना भव्य और दिव्य ये मंदिर देखने में लगता है, उतना ही रोचक और चौंकाने वाला इस मंदिर से जुड़ा इतिहास है। कहा जाता है कि साल 1712 ईस्वी में एक व्यापारी ने सांप की हत्या कर दी, जिसके बाद से अचानक लोगों की सांप के काटने से मौत की घटनाएं आम हो गई। कई उपायों के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो साधु संतों की मदद से यज्ञ कराया गया, जिसके बाद तेज हवा और बारिश के बीच कुंड का स्वरूप दिखाई देने लगा। जब लोग उस कुंड को देखने पहुंचे तो उनमें से एक शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग में काफी संख्या में सांप लिपटे दिखाई दिए। यज्ञ खत्म होने पर लोगों ने क्षमा याचना की तो सांप वहां से चले गए। मुख्य महत्व इस शिव सरोवर और शिव मंदिर का है। उस घटना के बाद हमारे गांव में सर्पदंश से मृत्यु यानी सांप काटने से मरने वालों की संख्या नगण्य हो गई और ऐसा माना जाता है कि जो लोग यहाँ भगवान शिव के दरबार में आके उनके शरण में आके शिव सरोवर में स्नान करके शिव मंदिर जाते हैं, उनको सर्पदंश से सांप काटने से मुक्ति मिलती है। वो जो है सांप काटने की समस्या से ग्रस्त नहीं होते हैं। इस मंदिर में श्रावण मास के अलावा भी भक्त दर्शन पूजन के लिए आते रहते हैं। मंदिर में दर्शन करने मात्र से ही भक्त की सर्पदंश से कभी मौत नहीं होती। इतना ही नहीं, हर साल इस मंदिर परिसर में सैकड़ों शादियां कराई जाती हैं और कहा जाता है कि जो भी जोड़े इस मंदिर परिसर में विवाह के बंधन में बंधते हैं, उन पर भगवान शिव विशेष कृपा करते हैं। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने के बाद जो भी व्यक्ति भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर में जिन भी जोड़ों की शादी हुई है, वो शादी आज तक नहीं टूटी है। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18, आजमगढ़। और कंकड़ कंकड़ में शिव है। महीना सावन का है और कान्हा की नगरी में बम बम भोले की गूंज है। हम अब आपको दिखाते हैं मथुरा के रंगेश्वर महादेव की महिमा, जहां हर मनोकामना हो जाती है पूरी। देखिए जरा ये रिपोर्ट। शिव की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि राधे राधे की नगरी में सावन महीने में बम बम बोले की गूंज सुनाई दे रही है। कान्हा की नगरी मथुरा में कंस टीले के समीप मौजूद ये है रंगेश्वर महादेव। भगवान रंगेश्वर की महिमा ही ऐसी है कि ये भक्तों को अपने आप खींच लाती है। सावन के सोमवार ही नहीं,
साल के हर सोमवार को लोग बड़ी ही आस्था और भक्ति से बाबा के दर्शन करने आते हैं। यहाँ आने वाले भक्त सबसे पहले जल से बाबा का जलाभिषेक करते हैं, फिर चंदन, रोरी चावल और इत्र से मस्त का अभिषेक करते हैं। माना जाता है कि द्वापर काल से भगवान रंगेश्वर के रूप में विराजमान भोले की सच्चे मन से पूजा करता है, वो हमेशा के लिए उन्हीं का ही होकर रह जाता है। भगवान रंगेश्वर के आशीर्वाद से उसके जीवन में खुशी के रंग भर जाते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि बाबा उनके कष्टों को हरते हैं। यहाँ हर सोमवार, इस सावन के सोमवार से ही मतलब नहीं है, हर सोमवार हर दिन यहाँ इतनी भीड़ रहती है, इनके दर्शन करके लोग धन्य हो जाते हैं। मैं 32 वर्ष से यहाँ आता जाता हूँ, यहाँ सोमवार का व्रत रहता हूँ। आज तक कोई भी कष्ट नहीं हुआ, सब रंग में रहते हैं, कष्ट निवारण है। भगवान रंगेश्वर बाबा यहाँ एक चौथा स्थान रखते हैं मथुरा में। रंगेश्वर बाबा की कृपा से सभी के कार्य पूर्ण होते हैं और कोई कष्ट नहीं होता और हमेशा विजय प्राप्त होती है। मान्यता है कि द्वापर में भगवान कृष्ण और बलराम ने कंस टीले पर अपने अत्याचारी मामा कंस का वध किया और जीत हासिल की, जिसके बाद कृष्ण और बलराम आपस में ही लड़ने लगे। कृष्ण और बलराम के बीच हुए विवाद को देख भगवान महादेव जमीन में से इसी जगह रंग है कृष्ण बलराम का रंग है कहते हुए प्रकट हुए और दोनों भाइयों के बीच हो रहे विवाद को शांत कराया। तभी से भगवान कृष्ण के अनुरोध पर लोगों के कष्टों को हरने और कृष्ण नगरी की रक्षा करने के लिए बाबा रंगेश्वर यहीं विराजमान है और तभी से भोलेनाथ का नाम रंगेश्वर पड़ गया। ये भैया द्वापर काल का दर्शन है महादेव जी का, बहुत प्राचीन दर्शन है ये द्वापर काल का। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय भगवान कृष्ण बलदेव ने कंस को वध कर दिया तो अपनी बाल लीला दिखलाने के लिए कि कोई हमको ईश्वर या परमात्मा ना समझे, दिखलाने के लिए आपस में वो झगड़ा करने लगे। कहने लगे भाई कंस को मैंने मारा है, वो कह रहे हैं कंस को मैंने मारा है। महादेव जी पाताल भोर के प्रकट हुए और उन्होंने कहा भाई रंग है, तुम दोनों भाइयों का ही रंग है, क्योंकि ये समस्त रंग भूमि है। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि कृष्ण की नगरी की रक्षा के लिए चारों कोनों पर महायोगी शिव विराजमान हैं और जब जब ब्रजवासियों पर संकट आता है तो भोले ही उससे निजात दिलाते हैं और ब्रजवासियों को चमत्कार दिखाते हैं। कहा जाता है जब भी ब्रज में बरसात कम होती है तो रंगेश्वर महादेव इस गर्भगृह में यमुना का जल भर दिया जाता है और जब शिवलिंग के ऊपर तक जल आ जाता है तो इंद्र को भी कृपा बरसानी पड़ती है। सावन मास के अंदर भाई सभी मासों के अंदर महादेव जी जो श्रद्धापूर्वक विश्वास से प्रार्थना करता है, सेवा करता है, उससे अनेक मनोकामना पूर्ण होती हैं। और जहाँ तक कि मथुरा की पब्लिक का सवाल है, इनकी भी मनोकामना इस तरह पूरी होती है जब कभी बरसात नहीं होती है। जीवन के रण में रंग भरने वाले रंगेश्वर महादेव की इस महिमा का आपने दर्शन किया और जाना राधे राधे की नगरी में कैसे विराजमान हैं भोलेनाथ। अगर आप भी रण में रंग भरने की कामना रखते हैं तो आपको भी करने होंगे भगवान रंगेश्वर के दर्शन। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा।